हाय मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग मैथ में क्लास 10th के मैथ जो है एक्सरसाइज 1.1 जो अभी हम नहीं करवाए हैं। टूर जो एक्सरसाइज है टूर सारा कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाकर पीछे हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। सारा आपका टू जो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, तो आपको 1.1 अब चालू हो चुकी है, यानी 1.1 का पहला जो सम है इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से आपको एचसीएफ फाइंड करनी है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के माध्यम से क्या करनी है, आपको एचसीएफ फाइंड करनी है। तो देखिए, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में होता है क्या। देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है इन्होंने एक फॉर्मूला निकाले थे। उन फॉर्मूला के माध्यम से आपको क्या करनी है, टोटल एचसीएफ निकालनी है। तो यूक्लिड डिवीजन को फॉर्मूला क्या होती है, पहले फॉर्मूला हम देख ले क्या होती है। फॉर्मूला यूक्लिड डिवीजन का मेथड का ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होती है। ठीक है, इसी फॉर्मूला को हम लोग क्या करनी है, इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या करेंगे, सारे काम करेंगे। जहाँ के कुछ पॉइंट दिया गया था, इससे पहले आपको एक छोटी सी पॉइंट आपको बताएंगे। थोड़ा बेसिक से हम आपको मालूम है कोई भी पॉइंट बताते हैं तो पहले आपको बेसिक समझाना मेरा पहला कर्तव्य बनता है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हो क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है कि बेसिक समझना। तो देखिए, आप अभी तक जान चुके हैं कि ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है। ये आया कहाँ से यार, अभी तक हमें समझ में नहीं आया ना। ये आया कहाँ से ये जन्म ले लिया। ऐसा तो नहीं है कि नया आ गया है हमारे मार्केट में। तो इस तरह की बात नहीं है, आपके मार्केट में नया नहीं आया है। आप पहले से भी आप पढ़ चुके हैं इनके बारे में, लेकिन कुछ अलग इसका नाम अलग पढ़े थे, यहाँ पर कुछ अलग दे दिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या हम लोग अगला, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि इसके पहले हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में ए क्या है, यहाँ पर अब जैसे हम 5 से, जैसे मान लीजिए 5 से 24 में हम डिवाइड किए। ज़रा ध्यान दीजिएगा, 5 से 24 में मैं डिवाइड किया तो कितना आया, 4 10 में 20 आ गया। और 20 आया तो कितना हो गया, 4 और ये क्रॉस हो गया ना। यानी यहाँ पर आप बोलते हैं कि ये जो बच्चा है लास्ट में, ये शेषफल या आप रिमाइंडर बोलते हैं, या रिमाइंडर आप बोलते हैं। ठीक है, शेषफल या रिमाइंडर बोलते हैं। और जो इस ओर होता है, इस साइड होता है, तो इस साइड जो होता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, भाजक बोलते हैं। इससे क्या बोलते हैं, भाजक, हिंदी में भाजक बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजिबल। ठीक है, अब बीच में जो होता है तो उसे भाज्य बोलते हैं हिंदी में। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। और इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं। डिविडेंड। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाता है, इधर जो पार्ट बचता है इसे हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। और भागफल को इंग्लिश में भागफल। ठीक है, और इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वोटिएंट। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर आप पीछे क्लास में पढ़े होंगे कि भाग को चेक कीजिए। तो जो बोलते हैं, लिखते हैं भाज्य बराबर
भाजक गुने भागफल प्लस शेष लिखते हैं ना। तो देखिए इसी का यहाँ पर इंग्लिश में डिविडेंड हो गया इक्वल भाजक डिवीजन इनटू भागफल डिविडेंड और प्लस शेषफल रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर सारा समझ में आ गया। अब यहाँ पर वही पॉइंट है, सेम पॉइंट है बाबू, ध्यान रखना। जो भाज्य हुआ उसको ए ले लेते हैं, उसको क्या बोल दिया गया कि ये जो है ए है, ये क्या है ए है, और बी है जो भाजक है, मल्टीप्लाई क्यूटेंड यानी भागफल है, और प्लस आर जो है रिमाइंडर है यानी शेषफल है। यही है फॉर्मूला जो बोल दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, यानी इधर इस साइड वाला हो गया आपका ए, इधर वाला हो गया बी, इधर हो गया क्यू, और जो लास्ट में बचेगा रिमाइंडर हो गया वो आर। ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। अगर समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे हम अब बढ़ते हैं। तो अगला स्टेप हम देखते हैं कि यहाँ तक तो हो गया क्लियर, तो आगे भी तो बढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या है आगे, अब हम क्या करेंगे कि एक जो पॉइंट होती है, एक पॉइंट हम लेते हैं। मान लीजिए कि हम क्वेश्चन ही ले लेते हैं, एग्जांपल में क्या लें, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, तो पहला जो सवाल है हम अपने थोड़ा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। देखिए क्या है, 135 एंड या और 225 है, 225। ओके, आप देखिए यहाँ पर 135 और 225 पहला क्वेश्चन है। एचसीएफ आपको फाइंड करनी है बाबू, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो चलिए, तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए आपको मालूम है कि जो नंबर बड़ी होगी उसको हम क्या करते हैं, बीच में लिखेंगे। बीच में लिखते हैं यानी ए नंबर होगा, बीच वाला क्या होता है ए नंबर। आपको अभी बताया गया है, बी इधर होता है, ए इधर होता है, क्यू इधर नीचे रहेगा, आर नीचे होता है रिमाइंडर। तो जो सबसे बड़ा नंबर आपको दिखेगा वही नंबर ए होगा। चलिए हम काम करते हैं। 135 में देखिए, ये बेसिक मेथड है, बेसिक आपको समझ लेनी है। आपको एचसीएफ तीन मेथड आपको बताएंगे एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो पहला ये मेथड समझ जाइए, उसके बाद दूसरा समझने में क्या है वो तो बहुत सिंपल है। चलिए देखिए, 135 में डिवाइड मेथड अपनाएं तो क्या हो गया, 1 टेंस में कैंसिल हो गया, 1 टेंस में हो गया, 2 टेंस में लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 135 हो गया, माइनस किए हैं तो कितना हो जाएगा 0, 12, 3, 9, ये कैंसिल। अब फिर 135 फिर डिवाइड किए हैं तो 1 टेंस में 90, फिर 5 और फिर कितना, सॉरी 5 आ गया, और फिर 13 में से 9 गया 4, और फिर नहीं कटेगा, छोटा होगा तो ऐसे फिर लगा देते हैं। आप बचपन में बहुत निकाले होंगे डिवाइड, अगर नहीं निकाले होंगे तो आप सीख लीजिए, बहुत काम हो आएगा आपको आगे। अब इसके बाद क्या होगा, 45 कितने टेंस में होगा, 45 दूनी 90 आ गया। अब यहाँ पर माइनस की कैंसिल यानी 0 आ गया। ओके, तो अब देखिए इसी पैटर्न पर आपको यहाँ पर अगला पॉइंट बनानी है। देखिए तो ए कितना है, ए हो गया 225, बी कितना हो गया, बी इधर वाला है ना, तो बी कितना हो गया 135। अब तो कुछ नहीं है, पहले यही तो हो दिया है ना, तो ए हो गया 125, 225 और बी हो गया 135। अब इसके बाद आपको क्या करनी है, तो अब आपको यूक्लिड डिवीजन जो फॉर्मूला है, तो
यूक्लिड डिवीजन जो फॉर्मूला को आपको क्या करनी है, सेट कर देनी है। तो चलिए हम थोड़ा सेट कर देते हैं। तो पहला हो गया फॉर्मूला हो गया ए बराबर ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ए बराबर ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब इसके बाद आती है, और यहाँ पर जब भी फॉर्मूला लिखिएगा तो एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिएगा, ये जो भी होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होगा बी, लेकिन बराबर नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा आर का मान वैल्यू, और आर से बड़ा होगा बी का मान, लेकिन बराबर कभी नहीं होगा। तो चलिए अब समझ गए, इतने आप नालायक नहीं हैं, 10th क्लास में आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, आप जितना भी आपका वैल्यू है, मान है, सारे को सेट करते हैं फॉर्मूला पे। तो ए है 225, बी हो गया 135, पर अब क्यू क्या हो गया, क्यू कहाँ से लाएं यार, अब तो कन्फ्यूजन होने लगा। तो चलिए देखिए, कन्फ्यूजन नहीं करना है आपके लिए, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बता दिया है पहले ही। तो 135 में डिवाइड दिए तो रिमाइंडर बचा 90, लेकिन क्विटेंट कितना आया, 1 आया। तो ये वाला यहाँ पर देखिए क्यू इधर वाला मान है, तो इसी क्यू को यहाँ पर आप रख दीजिएगा प्लस इंटू 1, अब प्लस रिमाइंडर है, रिमाइंडर देखिए इसको डिवाइड किए हैं इतना प्रोसेस में, ये जो आप प्रोसेस किए हैं इसमें आप बताइए रिमाइंडर कितना है, तो रिमाइंडर है 90, रिमाइंडर है 90। इसके बाद आप जरा बताइए इतना इक्वल इतना, यानी इतना बराबर इतना है ना, तो इसमें से अब बताइए ए कौन होगा, बी कौन होगा। तो इसमें सब आपको ए हो जाएगा जो पहले बी था, यानी इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है, वही हो जाएगा आपका ए। तो देखिए, तो ए बराबर यहाँ पर फिर लिख लीजिए ए इक्वल 135 यानी 135, और बी बराबर हो गया 90। इधर का भी अब इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, क्योंकि ये इक्वल है, इसी को अब लेके चलिए आगे, उसको कहाँ तक ढोके चलिएगा। तो ए बराबर इतना हो गया, बी बराबर इतना हो गया, तो फॉर्मूला क्या था, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होगा बी। अब चलिए सेट कर लेते हैं फॉर्मूला पर। तो 135 इक्वल 90 मल्टीप्लाई, देखिए अब इस स्टेप में देखिए इसमें अब रिमाइंडर और क्विटेंट कितना है, तो क्विटेंट 1 हो गया तो 1 लिख दिए, यहाँ पर क्यू आ गया ना 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है 45, रिमाइंडर 45 लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या हो गया, अब इसमें से ए बी चूज कीजिए, तो ए इक्वल 90 और बी इक्वल 45 हो गया। अब फार्मूला क्या है, बार बार फार्मूला लिखिए तो आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए फार्मूला लिखने में संकोच मत कीजिए, फिर हम फार्मूला लिख देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ना भी लिख सकते हैं, कोई एक बार लिख दे, कम से कम एक बार आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। आर से बड़ा हो गया बी। अब देखिए इसमें सेट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, इनमें आपको 90 इक्वल 45 इंटू, आप देखिए इसमें 45 में क्विटेंट यानी भागफल कितना है, यानी क्यू के मान कितना है और आर के मान कितना है। क्यू का मान हो गया 2, तो रिमाइंडर कितना बच गया 0। अब तो यहाँ पर एंड हो गया, तो जब एंड हो गया तो अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि अब सोचने लगते हैं कि अरे यार अब तो HCF 0 तो आ गया, तब HCF कौन होगा। अब यहाँ पर कौन है, यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहा है, इधर भी है, सॉरी 4 नंबर, यहाँ पर, तो कौन होगा। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे यहाँ तो नहीं करते हैं ना, यहाँ करते हैं, उनको मालूम होता है कि इधर से लेना है। तो यहाँ पर गलती करते हैं कि ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, देखते हैं कि छोटा नहीं HCF होगा तो 2 ले लेते हैं। तो वैसा गलती आप लोग मत कीजिएगा। कभी भी आपको HCF लेना है तो B वाला जो वैल्यू होगा, मान होगा B वाला, उसी को आपको लेनी है।
इसमें बी वाला कौन था 45, तो 45 आपका आंसर हो गया भाई। ओके चलिए, तो और अगला सम है, अगला सम को भी हम देख लेते हैं, क्लियर कर लेंगे। क्या मजा तो आ रहा होगा फूल। अगला सवाल है, सेकंड क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि अरे यार पेज भी जो है पंखा चल रहा है इधर उधर उड़ जा रहा है, बंद हो गया, किधर गया, इधर। एक मिनट रुक जाओ। 196 इसमें दे रखा है कि सेकेंड नंबर जो सवाल है 196 एंड यानी और कितना है 38220, यही सवाल है ना। इसमें तो आप सीख गए होंगे, कोशिश कीजिए कि आप भी हमारे साथ साथ बनाएं। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो आप डिवाइड कीजिए, तो 196 डिवाइड किए 38220, क्या यही होगा ना। तो आप इसमें जब डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना टेंस में हम डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 196 को कितना टेंस में से मल्टीप्लाई करें, देखिए तो वो 19 मिनट, यानी आप 196 को 34, ठीक, यानी यहाँ पर 196 को आप 95 यानी 195 से आप डिवाइड करिएगा। 195 से आप डायरेक्ट आप डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है देखते हैं, यानी 195 से जैसे आप डिवाइड करिएगा तो कितना आ जाएगा 38220 आ जाएगा, ठीक है। यानी आप 196 में 195 से मैं डिवाइड किया तो आ गया 195 से जब आप डिवाइड करिएगा, मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट कर दिए हैं, आप डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है, कैलकुलेटर से थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। 38220 यानी कितना आ गया, यानी 0 आ गया, यानी लास्ट में आंसर आपको क्या आ गया, एकदम 0 अंडा आ गया। तो इसमें देखिए, तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप लंबा कर सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को लंबा हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा हम 96 के पहले 1 टेंस में कीजिए, उसके बाद फिर 9 टेंस में करिएगा, थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा और फिर 5 टेंस में करिएगा, आपको आ जाएगा। तो अब देखिए, लेकिन आ जाएगा एक ही टेंस में, एक ही बार में कट जाएगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 स्टेप जाएगा। तो यहाँ पर a बराबर कितना हो गया आपको बताएं, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, लार्जेस्ट नंबर होगा, उसी का हो जाएगा a हो जाएगा, और b क्या हो जाएगा 196। फॉर्मूला क्या है, a = bq + r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r और r से बड़ा होगा b। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया, तब इसको भी सेट कर दीजिए। 38220 = 196 × 195, रिमाइंडर कितना है 0। अब यहाँ पर एक डायरेक्ट आपको मालूम चल गया एचसीएफ कितना हुआ 196, मालूम है ना कि बी वाला जो होता है वही होता है एचसीएफ। अब अगला स्टेप है, अगला क्वेश्चन क्या है 867, थर्ड नंबर सवाल है कि 867 यानी 867 एंड 255। अब इसमें आपको फिर से सेम प्रोसेस करनी है, तो देखिए सेम प्रोसेस में क्या है, तो डिवाइड कीजिए कितना से, सेम प्रोसेस 225 में मैंने 867 से मैंने डिवाइड किया तो कितना टेंस में पहले कटेगा। तो फर्स्ट टाइम में हम देखें तो 25 या 75, यानी 225 में 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना जाएगा 5 6 3 7 और 3 यानी 675 यानी 675 आ गया। और इससे ज़्यादा लेते हैं इधर देख लेते हैं 225 में अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 5 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 2 10 0
एक हाथ से 4 दूनी 8, एक 9, ये 900 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना है 867, यानी 4 वाला नहीं होगा, 3 वाला होगा। तो 3 वाला है, यहाँ पर लिख दिया 3 और कितना बच्चा 6 7 5, इसको माइनस कीजिए तो कितना हो जाएगा 7 2 6 16, 16 में 16 हो गया ना, एक मिनट रुक जाए, 16 हो गया, 16 में से 7 माइनस हुआ तो कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 7 में से 6 गया 1, यानी 192। तो 192 में फिर इसको आप नहीं कटेगा तो डिवाइड कर दिए फिर से 2 2 5 में, तो कितने टेंस में कटेगा 1 टेंस में, तो 192 फिर माइनस किए 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 12 में से 9 गया 3 और ये कट गया, यानी कितना गया 33 आ गया। अब इसके बाद कहीं गलत तो नहीं हो रहा है ना यार, ऐसा लग रहा है कि हमें कहीं गलत हो रही है। ये कहाँ पे गलत, ओ यार ये तो गलत कहाँ पर हो गया, यहाँ पर 255 है, लेकिन मैंने कहाँ से डिवाइड दिया 225 से, क्या माइंड कहाँ है यार। चलिए देखिए कोई बात नहीं, फिर से एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 255 स्पेस है यहाँ पे, एडजस्ट कर लें, ठीक है। दूसरे पे हम साइड पर कर लेते हैं, इस पर सीट पे, तो ए सीट पर हम कर लेते हैं 255 और 8 6 7। देखिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, 255 में 3 से जब मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना आ जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 7, यानी 5 6 7, यानी इतना आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 6 7 5, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 102। फिर इससे छोटा आ गया तो 2 5 5 आ गया, कितने टेंस में कटेगा तो 2 टेंस में ले लीजिए तो 204 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा तो 415 ये काटकूट, यानी फिर कितना आ जाएगा 102, या फिर कितना टेंस में आ जाएगा 2 टेंस में, तो 102 आ गया, यानी 0 आ गया, ठीक है। ये हो गया मेरा यार, कहीं थोड़ा सा गलती हो जाती है ना, कोई मैथ है कोई डेट छूट जाती है, इसके लिए सॉरी। चलिए देखिए, तो सेम स्टेप, अगला स्टेप आपको देखिए, तो इसमें पहला आप देखिए, इसमें फंक्शन में क्या है, यही है ना, तो इसमें ए है कितना, तो आपको ए है मालूम है, ए आपको कितना लेनी है, आप इसको आगे कर देते हैं, ए कितना लेनी है आपको मालूम है, तो ए ले लिए आपको 8 6 7 और बी हो गया 2 5 5, और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होगा बी, तो उस पर आप सेट कर लीजिए। तो 8 6 7 इक्वल 2 5 5 इंटू, देखिए कितना से मल्टीप्लाई किए थे 3 से, तो 3 क्यू का मान 3 है, और प्लस आर का मान कितना 102, तो 102। अब इसमें से देखिए ए कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 5 5 और बी हो जाएगा 102। फार्मूला हो गया ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर और आर से बड़ा होगा बी। फार्मूला फिर सेट कर दीजिए, तो 2 5 5 इक्वल 102 मल्टीप्लाई 102 से 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया, देखिए इसमें तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, तो रिमाइंडर बचा प्लस 51 51। अब इसमें क्या होगा, ए हो गया 102 और बी हो गया 51, तो यूक्लिड फार्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा बी, सॉरी आर और आर से बड़ा होगा बी। अब इसके बाद आपको फार्मूला सेट कर दीजिए, तो 102 इक्वल 51 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, रिमाइंडर क्या है 0 आ गया। तो आप एचसीएफ कितना है आपका बाबू, तो एचसीएफ आ गया आपका, यानी एचसीएफ आ गया आपका, देख लीजिए जरा एचसीएफ कितना आ गया आपका, तो 151 आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको तो हो चुकी है। चलिए इसके आगे जो भी स्टेप है सर अगला वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है।